लॉ एंड ऑर्डर कल जंदाहा और आज पटना में एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। जयकारा लगाइए सुशासन की कि जांच चल रही है। ताली बजाइए सुशासन पर कि अपराधी खुलेआम ताल ठोक रहे हैं। वाहवाही कीजिए सुशासन की कि पुलिस अपराधियों के आगे आहें भर रही है। सुशासन पर सीना चौड़ा कीजिए कि यहां राजधानी पटना के पौष इलाके में सरकारी अफसर के घर में घुसकर लूटपाट होती है, घर की बेटियों से छेड़खानी होती है और विरोध करने पर सीने में गोली उतार दी जाती है। तीनों के हाथ में रिवॉल्वर था, मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया, पैसा उसको मांगने लगे तो उन लोग को पकड़ने लगे, उसी में रिवॉल्वर से थप्पड़ मार दिया, गोली पैर से ऊपर गोली बाहर निकल गया था। पति कहा कि मतलब कि ये सब हमको बंद कर दिया, बंद करके और उसके लॉकर के चाबी मांगने लगा। उसके बाद कहा कि नहीं ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे वो करेंगे, इसका विरोध करने पड़ रहा है जी को। भूरी भूरी प्रशंसा कीजिए सुशासन की कि यहाँ पटना के पौष इलाके में रहने वाले सरकारी अफसर भी अब भय से कांप रहे हैं। डर लगता है। बहुत सारे सचिवालय कर्मी बुरी तरह भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं। कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नॉट ओनली सर्पेंटाइन रोड, जहां कहीं भी पूरा शास्त्री नगर, राजवंशी नगर, गर्दनी बाग, पूरा सारे सचिवालय कर्मियों के आवास हैं, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिसका ये प्रतिफल है। तारीफ कीजिए सुशासन की कि दिन दहाड़े जंदाहा प्रखंड परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाता है और प्रखंड प्रमुख के सीने में गोली उतारकर अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। सलाम ठोकिए सुशासन को कि यहाँ अपराधियों के बजाय विरोध करने वाले को पुलिस ठोक देती है। सुशासन पर सवाल मत उठाइए कि यहाँ अब अपने ही शासन को बेहोश बता रहे हैं। तरह से लॉ कैंपस में जहाँ अपराधियों ने गोली चलाई होगी, गोली चलने की आवाज सुनाई दी होगी थाना में, पुलिस स्टेशन में, खुली चुनौती अपराधियों ने दी है। कहा जाए तो थाना प्रभारी के सीने पर चढ़कर गोली चलाई है अपराधी। अब इतना के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनेक क्या शासन प्रशासन कर रहा है। अब बोलता है कि अब आईजी, डीआईजी और डीजीपी की सीना पर चढ़कर कोई अपराधी गोली चलाए तब लोग सुनेंगे। मंत्री अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है तो किससे हम आग्रह करेंगे? सीएम साहब से न्याय का आग्रह मत कीजिए कि यहाँ आग्रह को ईर्ष्या और द्वेष का दुराग्रह बता दिया जाता है। कुशवाहा जी का जो आंकलन है, जो उनके विचार हैं, उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। वो ईर्ष्या और विद्वेषों से भरे हुए। तो बस अपराधियों की गोलियों से मरते रहिए और सुशासन की जांच पर जयकारा लगाते रहिए। लॉ एंड ऑर्डर कल जंदाहा और आज पटना में एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस सचिवालय में बैठकर पूरे सूबे के विकास की योजनाओं का खाका खींचा जाता है, उसी सचिवालय से महज 500 मीटर दूरी पर घर में घुसकर सरकारी अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि आखिर कहां है शासन प्रशासन। जिस प्रखंड में बैठकर पूरे प्रखंड की विकास योजनाओं का खाका खींचा जाता है, उसी प्रखंड परिसर में दिन दहाड़े प्रखंड प्रमुख को गोलियों से भून दिया जाता है। तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, कहां है शासन प्रशासन। जब हर घटना के बाद सत्ता के पास सिर्फ एक ही जवाब बच जाता है, जांच चल रही है, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि क्या सुरक्षा देने वाला शासन सिर्फ जांच के लिए रह गया है। और जब सत्ता में साझेदार सत्ता से पूछने लगे सवाल कि कितनी लाशों के बाद जागेगा शासन, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, कहां है शासन प्रशासन। तरह से लॉ कैंपस में जहाँ अपराधियों ने गोली चलाई होगी, गोली चलने की आवाज सुनाई दी होगी थाना में, पुलिस स्टेशन में, खुली चुनौती अपराधियों ने दी है। कहा जाए तो थाना प्रभारी के सीने पर चढ़कर गोली चलाई है अपराधी। अब इतना के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम अनेक क्या शासन प्रशासन कर रहा है। अब बोलता है कि अब आईजी, डीआईजी और डीजीपी की सीना पर चढ़कर कोई अपराधी गोली चलाए तब लोग सुनेंगे। लेकिन कुशवाहा जी का जो आंकलन है, जो उनके विचार हैं,
उससे कोई सहमत नहीं हो सकता, वो ईर्ष्या और विद्वेषों से भरे हुए हैं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील सिंह, जेडीयू प्रवक्ता, कौकब कादरी हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, शक्ति सिंह यादव हैं आरजेडी प्रवक्ता। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर सुनील जी, एक घर में, वो भी सचिवालय से महज 500-600 मीटर की दूरी पर अपराधी घुसते हैं, लूटपाट करते हैं, घर की बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं और विरोध करने पर सरकारी अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। प्रखंड परिसर में प्रखंड प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े अपराधी फरार हो जाते हैं। क्या सवाल पूछना जरूरी नहीं है यहां पर कि कहां है शासन प्रशासन? भूल जाइए सियासत। एक आम जनता के जहन में यह सवाल नहीं उठेगा? देखिए, सब समाज में ऐसे अपराध का स्थान नहीं होना चाहिए, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना होता है कि सरकार कितनी त्वरित तरह से कार्रवाई करके वो अपराधियों को धर दबोचती है। तो मैं बता दूं, इस कायरतापूर्ण अपराध के लिए जो अपराधी लोग को सरकार ने इस मामले को चुनौती से लिया है और उसको पूरी तरह पाताल में भी छुप जाएगा अपराधी, तो उसे ढूंढ निकालेंगे और उसका नियत स्थान जो जेल है जेल देंगे और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। सरकार ने पहले भी अपनी ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि अपराधियों के प्रति किसी प्रकार का नरमी नहीं बरता, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। अपराधी किसी भी पार्टी से संबंधित हो, किसी पद से कोई मायने नहीं रखता है। जैसे देखे जंदाहा में जो एफआईआर हुए उसमें राजद के एक ऑफिस बेरर भी हैं। तो मैं ऐसे पार्टी बंदी और राजनीति नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अपराधी किसी भी पार्टी का हो, किसी से संबंधित हो, हम लोग अपराधी होता है, उसका कोई दल नहीं होता, उसका कोई पार्टी नहीं होता और राजनीति से ऊपर होता है वो। डॉक्टर सुनील जी, ये इस तरह का बयान जो आप दे रहे हैं, ये पिछले कई दिनों से एक तरह से सत्ता पक्ष के पास यही रटा बयान है। दर्शक आपसे कुछ नया सुनना चाह रहा है। दर्शक आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या वो सुरक्षित महसूस करें? आज सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि साहब डर लगता है पटना में, राजवंशी नगर रहें या गर्दनी बाग रहें या कहीं भी सचिवालय कर्मी के घर में अगर हमला होता है, घर में घुसकर अपने घर में भी अगर बेटी बहन के साथ आदमी सुरक्षित नहीं है, सरकारी अफसर सुरक्षित नहीं है, तो फिर कैसे हम मान लें सुशासन? आप अपराध के बाद कार्रवाई कीजिए, लेकिन सुरक्षा मुहैया तो कराना जिम्मेदारी है ना सिस्टम की। निश्चित ही ऐसे अपराध होते हैं तो जनमानस में मनोबल की क्षणिक कमी आती है, मगर सरकार की त्वरित कार्रवाई देख करके अपराधियों पर कार्रवाई की बात करें, मैं तो आपको कह रहा हूं सुरक्षा की बात। सरकार पर पुलिस पेट्रोलिंग राजधानी पटना में, राजधानी पटना में सचिवालय थाना क्षेत्र बहुत पॉश इलाका है। मुझे नहीं लगता है कि सीएम आवास या तमाम मंत्रियों के आवास वहां से 2-3 किलोमीटर के आसपास ही होंगे। पुलिस पेट्रोलिंग वहां नहीं होती है कि अपराधी आराम से लूटपाट करते हैं, छेड़खानी करते हैं, फरार हो जाते हैं। पुलिस कहां रहती है पता नहीं, दिन भर बीत गए, अपराधी का पता नहीं। ये सुरक्षा का माहौल है क्या आपकी नजर में? सुमित जी, सुरक्षा का माहौल तो मैं बता दूं कि अब पुलिस की पेट्रोलिंग रात भर एक एक गली और नुक्कड़ में होती है और जनता रात भर भी बाहर रहती है। ठीक है, कुछ अपराधी जो होते हैं अब कभी कभी सरकार को ऐसे धृष्टापूर्ण अपराध करके चुनौती देते हैं, लेकिन सरकार उन चुनौती को स्वीकार करती है और ऐसे अपराधियों को पाताल से बिल से खोज निकाल करके दंडित करने का काम करती है, ताकि जनता का विश्वास सरकार पर एक बार फिर जम जाए और अपराधियों का मनोबल टूटे। ठीक है, ऐसे कुछ सर आपकी ये चुनौती, आपको ये चुनौती एक बार नहीं कई बार दी जा चुकी है और हर बार आप कहते हैं चुनौती मिली है, हम स्वीकार करते हैं। कब तक चुनौती स्वीकार करने के चक्कर में आम लोग मरते रहेंगे? सर कौकब कादरी जी, ठीक है सर, मैं आता हूं। कौकब कादरी जी, क्या ये मान लें कि दरअसल सत्ता में कोई भी रहे, तो ये है सर सवाल दरअसल सत्ता में कोई भी रहे, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी तब भी इस तरह के अपराध होते रहे, चाहे हम पत्रकार मर्डर केस मान लें या रोड रेज केस मान लें। उस समय आप लोगों की तरफ से कहा जाता रहा कि जंगल राज नहीं है या ये नकारात्मक राजनीति बीजेपी कर रही है। अब बीजेपी सत्ता में है और आप सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सच्चाई तो यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू की सरकार बनी है और जिस तरह का मैंडेट हम लोगों को लोगों ने दिया था सुबह बिहार में, आप देखिए उसके बाद के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें कितनी घटनाएं हुई हैं।
अगर आप आकलन करें बिंदुवार तो आप देखेंगे कि हाल में जब से भारतीय जनता पार्टी की इनकी सरकार बनी है, दोनों सरकारों में, दोनों दलों में असमंजस की स्थिति है और एक वर्टिकल डिवीजन है जिसमें प्रशासन में बैठे लोग भी बड़े हैं। और इसी कारणवश जो है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहां सूबे बिहार में डिटेरिएट हुआ है और रोज इस तरह की घटनाएं हो रही है। हम विपक्षी होने के नाते लगातार आपके माध्यम से भी उठाते रहे हैं तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको, लेकिन सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है इन सरकार में और सरकार के नाक के नीचे लगातार इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती जा रही है और पुनरावृत्ति हो रही है घटनाओं की। बलात्कार की घटना हो या हत्याओं की घटना हो या आए दिनों जो ये घटनाएं चल रही है, मुजफ्फरपुर जो घटना हो, ये सरकार के नाक के नीचे सरकार कर रही है क्या? और कहीं ना कहीं आभा मंडल में जेडीयू के छेद हुआ है, सरकार के छेद हुआ है और सरकार जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी देखिए सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों सीपी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने सरकार पर सवालिया निशान उठाया, तो इसका जिम्मेवार कौन है? डॉक्टर सुनील जी, आप अब तो आपके अपने भी सवाल उठा रहे हैं ना सर। विपक्ष छोड़ दीजिए, विपक्ष आपकी नजर में राजनीति कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहे हैं क्या? उपेंद्र कुशवाहा भी, केसी त्यागी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। अगर वो एक मर्डर पर, जो कि खुलेआम दिन दहाड़े मर्डर किया गया, उस पर सवाल पूछ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं सीएम से, तो क्या वो ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं? सवाल पूछना भी अब यहां जरूरी नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे एनडीए घटक दल के एक घटक के शीर्ष नेता हैं। उन पर टीका टिप्पणी करना हमारे ऐसे कार्यकर्ता के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर संभव है कि कुशवाहा जी के अपने पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसी हुई है तो वो मर्माहत हुए होंगे, वो आवेश में होंगे, आवेश में कुछ बोल गए। ये तो वही कह सकें कि आप लोग मर्माहत हमारे ऐसे कार्यकर्ता एक घटक दल के हमारे ऐसे कार्यकर्ता एक घटक दल के शीर्ष नेता पर टिप्पणी करने की हैसियत नहीं रखता। सिर्फ जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, यही टिप्पणी करने के आप अधिकार आप रखते हैं ना? हर घटना के बाद जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है, हम चुनौती लेते हैं, वही रटा हम रिजल्ट देते हैं, शक्ति सिंह यादव, हम परिणाम भी देते हैं। सुमित जी, अगर हम लोग के हमारे वक्तव्य का फॉलोअप करें तो हम परिणाम भी देते हैं, हम रिजल्ट भी देते हैं। सर, यहां पर बात सुरक्षा के माहौल की हो रही है। आप अभी भी मेरा सवाल समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको सीधा कह रहा हूं कि लोगों में दहशत है। अगर लोगों में दहशत है और सुरक्षा की भावना आप कायम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी विफलता है, ये आपको मानना होगा। सुरक्षा का माहौल देखना हो सुमित जी, तो आप रात के 11 बजे भी सर, सचिवालय कर्मी, सचिवालय आपके सरकारी अफसर आज कह रहे हैं, मुझे नहीं देखना है सर, आपके सरकारी अफसर कह रहे हैं, जनता आपके सरकारी अफसर कह रहे हैं कि हम भयक्रांत हैं, भयभीत हैं। सरकार पर शक्ति सिंह यादव जी, सरकार के इकबाल पर पूरा भरोसा है। देखिए सुमित जी, हकीकत जब बयां करता है विपक्ष तो निश्चित तौर पर इनको ईर्ष्या समझ में आता है। सच ये है कि बगहा में AK-47 से पूर्व मुखिया को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जंदाहा में प्रमुख खत्म पिछड़ा वर्ग के प्रमुख को जिस तरह से दिन दहाड़े घुस करके गोली मारी गई, और पटना के सचिवालय के निकट बगल में पौस इलाका में अंडर सेक्रेटरी स्तर के पदाधिकारी को गोली मार दी गई दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा, और उसकी दूरी महज सरकारी बंगलों से 500 गज की दूरी है, ये कोई किलोमीटर में नहीं है। इसके बावजूद भी अगर ये कहते हैं कि कानून का राज है, मेरा मानना है कि इस राज्य के अंदर में कानून पूरी तरह से अपराधियों के सामने घुटना टेक दिया है। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई महफूज नहीं है। हर व्यक्ति समझ में आता है कि सुबह जब हम निकले हैं तो शाम से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आज हर के मन में चिंता का विषय है, असुरक्षा का भाव है, और इसके कई उदाहरण है। 3 घटनाएं नहीं, पटना राजधानी सिटी से लेकर के दानापुर में पिछले महीनों जो घटनाएं हुई, उस घटना को अगर हम संकलन कर दें तो हम समझते हैं कि सरकार के लिए इससे बड़ी और कोई आईना नहीं हो सकता। एक समझना पड़ेगा सुमित जी, मैं एक छोटी सी संक्षिप्त शब्दों में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आखिर पुलिसिंग मरी क्यों? पुलिसिंग इसलिए मर गई
कि पुलिस जो है रात की गश्ती नहीं करती, वो शराब के नाम पर पैसे ऐंठते, बालू के नाम पर पैसे ऐंठते, गिट्टी के नाम पर पैसे ऐंठते हैं और पुट्टी और निवारी के नाम पर पैसे ऐंठते हैं। पुलिसिंग करने की क्या जरूरत, जब अकारण पैसे ऐसे ही उनको आते। तो पुलिसिंग मर चुकी है और अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। नतीजतन राज्य का अब अंतरात्मा जगती नहीं है, अंतरात्मा मर गई। अब सवाल यह उठता है कि इन विषयों पर भी अगर अंतरात्मा नहीं जगती है तो अंतरात्मा को शर्मसार होना चाहिए। हम विपक्ष होने के नाते कितना बार हम इस्तीफा तो मांग नहीं सकते, मांगते मांगते थक चुके हैं। अब इस्तीफा का सवाल भी उठाना अपने आप में लगता है गलानी जैसा प्रतीत होता है कि इतने अपराध होने के बावजूद भी अगर आप समझते हैं कि पहले क्या हुआ, 15 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले, भैया एक सालों में उठा लीजिए। जंदाहा मामले में आरजेडी के ही नेता का हाथ है। राष्ट्रीय जनता दल अपराधी की राजनीति नहीं करता। अपराध में चाहे कोई संलिप्त हो, पुलिस का काम है जांच करना। कोई भी अगर उसमें दोषी है, हम साफ तौर पर मैं कहना चाहता, कोई दोषी है, दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। क्या हम मान लें कि दरअसल अपराध को राजनीति से संरक्षण मिलता है, चाहे वो किसी भी सियासी दल से हो? मैं तो लगातार बिना संरक्षण के, अगर आज देखिए छोटी उदाहरण, क्या हुआ जंदाहा में, क्या पुलिस सस्पेंड हुआ, थानेदार सस्पेंड हुए, क्या हुआ आरा में, जिस तरह से थाने के बगल में शराब पी रहे थे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं शक्ति जी सस्पेंड हुए कि आप जब सरकार में थे, एक सेकंड, आप जब सरकार में थे, राजदेव रंजन मर्डर केस हुआ, आरोप किस पर लगे? आपकी पार्टी के बड़े नेता पर, अभी भी आपकी पार्टी में है। रेप के आरोप आपकी पार्टी के नेता पर, और आज अगर ये आरोप लग रहे हैं तो आपकी पार्टी के नेता पर। हमने तो क्या संरक्षण सियासी दल से मिलते हैं? अलग किया, सुन लीजिए, बोले, आप सुन लीजिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, आप सुन लीजिए, किनको अलग किया आपने? आप सुन लीजिए सुमित जी, किनको पार्टी से अलग किया? राज किशोर केसरी, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए पर रेप का आरोप लगा, रूपम पाठक अपना बताइए ना, अपना बताइए ना, इनको आईना दिखाने का अधिकार है? आपने साहब किस तरह से क्या किया? आपने पत्रकारों का क्या किया? पत्रकार को इस्तीफा चाहिए, एमएलए ने केवल इस्तीफा चाहिए, महिलाओं को जिस तरह से किया और किस तरह का तांडव हुआ बिहार के अंदर में, कौन नहीं जानता है? इस्तीफा दे दे, जानता है, सत्ता दे दे इनको, मुखिया कांड में किस तरह से पटना में तांडव हुआ और पुलिस का मनोबल गिरा। यही तो मैं कह रहा हूं साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि अपराध को दरअसल राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है और यही वजह है कि अपराधी फलते फूलते रहे हैं। मुझे लगता है कि सियासी दलों को खुद से पूछना चाहिए सवाल कि वो किस प्रकार के अपराध को संरक्षण देते रहे। सवाल अगर आप पूछते हैं तो, अगर आप कह रहे हैं आज जंगल राज है, शक्ति जी अगर आप कह रहे हैं जंगल राज है, मुक्त का है, अपराध में भी आपकी दोहरी नीति है। मुझे लगता है अगर आप कह रहे हैं जंगल राज है तो गया रोड रेस केस के वक्त आपने कहा था पठानकोट में जंगल राज है। सत्ता में रहते हुए आपको जंगल राज नजर नहीं आता है। गुंडा राज चल रहा है बिहार के अंदर। राजद के नेता जात पात दे के आगे बिहार में गुंडा राज है, गुंडा राज के दौर से बिहार गुजर रहा है। दिया जाए, कौकब कादरी जी, यहाँ डिबेट में आपको लाना चाहूंगा। सवाल ये है कि क्या संरक्षण, सियासी संरक्षण की वजह से पुलिस के हाथ बंद जाते हैं कई बार और इसलिए अपराध फलते फूलते रहते हैं, चाहे किसी भी सियासी दल से जुड़े हों? बिहार में यही स्थिति है। देखिए, हम किसी दल की बात नहीं करते हैं, हम किसी दल की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो दोषी है, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार किसकी चल रही है, जिम्मेवारी किसकी है सूबे बिहार को संभालने की, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा, हम लोग प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार कौन सी कार्रवाई कर रही है और आपके माध्यम से इन तमाम बातों का उद्भेदन होता है। हम आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ज्वलंत मुद्दे को उठाया है, उस पर चर्चा करवाई है, बहस करवाया है, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद सो रही है। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? बार बार तकिया कलाम कहना कि कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, ये कह के आप बच नहीं सकते। आंकड़े देख ले, जिम्मेवारी को कादरी साहब, आंकड़े देखे तो आपको मालूम होगा। कुछ पठन पाठन करें, कुछ आंकड़े देखे, आंकड़े देखे, उसके बाद बोले रिपोर्ट आप स्पष्ट कर दीजिए, आईना देख लेंगे। आप सरकार आपकी है, रोज घटनाएं हो रही है और मीडिया के लोग उद्भेदन कर रहे हैं और आप कुंभकर्ण की नहीं सुन रहे हैं। सुमित जी, मैं आंकड़े दूंगा, सामू जी, मैं आंकड़े दूंगा कि राजद के काल में अपराध का दर मेरे और अब अपराध का नहीं हुआ, हत्या बलात्कार लूट की कमी आई है, कमी आई है भाई। राजद के कार्यकाल एकदम लंबे समय से सरकार में आप हैं
और आप चुनौती राजद स्वीकार की करता हूं। बात कर रही हैं। लेके आए, मैं देता हूं। चुनौती स्वीकार करता हूं। की बात कर के बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। डॉक्टर सुनील जी, मुझे लगता है कि आंकड़ा बहुत बात हद को तक डाइवर्ट आप मत अपने करिए आप। हिसाब से देखना चाहते होंगे और हर सियासी दल, हर सरकार देखती है। मुझे लगता है कि उस अंडर सेक्रेटरी की पत्नी से आपको जाकर पूछना चाहिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपकी सरकार को, आपके मंत्रियों को, आपके नेताओं को जाकर पूछना चाहिए और आपको भी कि साहब, घर में अगर हम सो रहे हैं ये सोचकर कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है और हमें चिंता की जरूरत नहीं, और उस घर में अपराधी घुसते हैं, लूटपाट करते हैं, बेटियों से छेड़खानी करते हैं और उस छेड़खानी का विरोध करने पर बाप को गोली मार दी जाती है। आंकड़ा भूल जाइए सर, माहौल दीजिए। इस घटना के बाद पटना में कितनी दहशत है ये जाकर लोगों से आप पूछ लीजिए, अपने सरकारी अफसरों से पूछ लीजिए। आम लोगों को तो छोड़िए, आम लोगों को छोड़िए सर, सरकारी अफसरों से पूछिए। सुमित जी, आपने बंद कर देंगे। सुमित जी, आपने सही कहा कि मैं फिर कहता हूं, जो व्यक्ति ऐसे, जो अपराधी ऐसे कायरतापूर्ण हरकत किए हैं वो पाताल से खोज निकाले जाएंगे और जनता का विश्वास सरकार पर एक बार फिर कायम होगा। और ये हमारा अंडर सेक्रेटरी आकाश पताल से नहीं आ पाएंगे। मामले को उस परिवार को वापस फास्ट रिकॉर्ड करें, उस परिवार को वापस और ये हम नहीं मिल पाएगा उनका सदस्य से ढूंढेंगे या ऊपर से मिलिए ले रहा है, पताल से खोज पताल आकाश से अपराधी को ढूंढते रहिए। पताल से कहां से ले? अरे ये आप जो तंज करे, सच तो यही फैक्ट है, जो भाग रहा है जो करें। जवाब जब सत्ता पक्ष के पास नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, यहीं पर खत्म करते हैं सर। हमेशा की तरह वही जवाब इस बार भी मिला, सत्ता पक्ष की ओर से, विपक्ष की तरफ से वही सवाल। जबकि सत्ता में जब जो रहा है उसे कोई भी घटना, किसी तरह की जंगल राज या किसी तरह की कानून व्यवस्था पर सवाल नजर नहीं आया। चाहे वो गया रोड रेज केस हो या फिर राजदेव रंजन मर्डर केस हो, उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस कहता था कुछ नहीं है साहब, जंगल राज कहां है। बीजेपी कह रही है नकारात्मक राजनीति। आज बीजेपी सत्ता में है, खामोश है, और कांग्रेस आरजेडी कह रहा है जंगल राज है। सत्ता और सियासत छोड़िए, अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए। नमस्कार।